पूछती यही ये बेड़ियां देख तो कौन है ये? My name is Siddharth. I am playing the role of Mangal Pandey, who became the reason for the beginning of 1857 revolt. चाहूंगा परिवार मगर हिंसा के साथ रह जाएगा ये हिंदुस्तान। न जाने किस दिन ये हिंदुस्तान आजाद कहलाएगा। कारतूस में है गाया सुअर की चर्बी, हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। ये हमारा धर्म के खिलाफ है। आज तक अंग्रेजों ने हमारी वफादारी देखी है, अब हमारा क्रोध देखेंगे। ओ भारत माँ के वीर सपूतों, उठो जागो, उनके खिलाफ आवाज उठाओ जिन्होंने हमारी पवित्र भारत भूमि, धर्म और संस्कृति को अपवित्र किया है। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान 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 का हो दान आज धनुष के बाण पे उदार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? हिंदुस्तान की आजादी। झांसी रानी, अब ये आजादी की जंग आपके हवाले। Three, two, one. 1757 में मैं तलवार बुलानी थी, मैंने हर गोले के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी। मैं रानी लक्ष्मीबाई, नावलकर वंश की बहू। जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। कंपनी का मानना है कि रानी लक्ष्मीबाई ने मौका पर उसी का खेल खेल कर झांसी को हथिया लिया है। रानी लक्ष्मीबाई को कंपनी चेतावनी देती है कि जल्दी महल खाली कर दे। पिछली बार सम्मान देकर निकाला था, इस बार पूरी तरह खदेड़ देंगे। हमारे संस्कृति में पहले शांति और फिर क्रांति को जन्म दिया है, मगर इन अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कंपनी का ऑर्डर है कि तुम झांसी कंपनी के हवाले कर दो। हरगिज नहीं, झांसी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। You want to fight war without any resources and king? चाहे नतीजा जो भी हो, मगर हम झांसी को अंग्रेजों के हवाले नहीं करेंगे। अश्वत्थवीर प्रचंड विजय ये मनोह लक्ष्मीबाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी आमद आई है। सैनिकों, मेरी चेतावनी है कि मेरे मौत के बाद मेरा शरीर अंग्रेजियों को नहीं मिलना चाहिए। तिलक जी, अब आजाद आपके हवाले। अपने अंतिम क्षण में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों से यह कहा कि उसका शव अंग्रेजों के हाथ न लगे और अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि इन्होंने इनकी जिंदगी स्वतंत्र रहकर की है और उनकी मौत भी स्वतंत्र ही रही है। अंग्रेजों, तुमने क्या समझा कि गुलामी की जंजीरों से हमें आजादी के सपने देखने से रोक सकते हो? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे पाकर ही रहेंगे। लाला जी, अब ये आजादी की जंग आपके हवाले। अंग्रेजों, मैं मरने नहीं जा रहा हूँ,
हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद के हाथों से तेरी कसम तेरी राहों में 15 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार कर जब आखिरी गोली बची तो कहने लगे, जीते जी मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। कहते हुए आखिरी गोली अपने मस्तक पर चलाकर भगत सिंह जी, 23 अभी फरवरी हिंदुस्तान की 1931 को आजादी आजाद अपने आपके हुए। हवाले। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो ट्रिगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। अगर कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह क्रांतिकारी का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। विनाश हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि इन जालिम विदेशी लुटेरों से हिंदुस्तान की आजादी, यह संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी 24 मार्च 1931 को होने वाली थी, मगर देश में दंगे के आतंक की वजह से आपकी कोई आखिरी एक दिन ख्वाहिश? पहले ही चुपके से 23 मार्च को आप तो छुट्टी दी हिंदुस्तान की गई। आजादी देने से रहे, हम आपस में गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। इनकलाब, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। सम्राट मुंह से निकल के 3, 2, 1। आजादी मिलती नहीं बल्कि उसे छीनना पड़ता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बापू, जिन अंग्रेजों ने हमारा नमक, बापू अब हमारे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है। हम अंग्रेजों से जलियांवाला बाग और रोहतक का बदला लेकर रहेंगे। हम अंग्रेजों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ध्यान रहे, आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा करके रख देगी। हम इसका जवाब देंगे और हमारे अहिंसा की गूंज इनके हिंसा के शोर से कई ज्यादा ताकतवर होगी। बापू, अब खून का बदला खून से होगा। खून करना चाहते हो तो करो, प्रहार करना चाहते हो तो करो, लेकिन इनकी सोच पर, इनके विचार पर, ताकि इनका मनोबल टूट जाए। हम असहयोग का आंदोलन छेड़ेंगे। आज से हम विदेशी कपड़े और विदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे और खादी का इस्तेमाल करेंगे और स्वदेशी कपड़े पहनेंगे। 1920 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट boycott the foreign goods and use the khadi products and स्वदेशी goods। बापू, जिन अंग्रेजों ने हमारा नमक खाया है, उन अंग्रेजों ने हमारे नमक पर कानून लगा के टैक्स लगाया है। क्या नमक पे टैक्स? ये तो प्रकृति के खिलाफ है। हम पोरबंदर से दांडी तक मार्च करेंगे। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, जो शुरुआत में 78 लोगों से साबरमती आश्रम से शुरू होते हुए 375 किलोमीटर की मार्च में दांडी तक पहुंचते हुए 20,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ में आगे बढ़ी। सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में अपनी सरजमीं का परचम लहरा दो।